हेलो बेटा लोग, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। मेरा नाम राकेश कुशवाहा है और मैं क्लास 10th के बच्चों को साइंस और मैथ्स पढ़ाता हूँ। जिसमें हम लोग कवर कर रहे थे बेटा अपने मैथ्स के चैप्टर पहले नंबर को, जिसका नाम है हमारा पॉलिनोमियल। सही बात है। तो पॉलिनोमियल में हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया था बेटा? हम लोगों ने पॉलिनोमियल की मीनिंग समझ लिया था, हम लोगों ने कॉन्स्टेंट वेरिएबल समझ लिया था, हमने डिग्री और टर्म्स को समझ लिया था, हमने क्लासिफिकेशन भी कर लिया हुआ था। साथ ही साथ हम लोगों ने वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल भी समझ लिया था, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल भी समझ लिया था, जीरोज ऑफ कैसे निकालते हैं वो भी हम लोगों ने समझा था। जीरोज निकालने के दो तरीके होते हैं, एक जब हमें ग्राफ गिवन होता है तो ग्राफिकल तरीके से निकाल लेते हैं, और दूसरा जब हमें मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया होता है तो उसके जीरोज निकाल लिए थे। साथ ही साथ हम लोगों ने कुछ स्पेशल केसेस भी समझ लिए थे, खास करके रूट्स वाले, जो बहुत ही बच्चों को परेशान करते हैं। सही बात है। तो आइए आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं और आगे समझते हैं कि क्या क्या आज हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है ना बेटा? आ जाइए बेटा, कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं। हाँ, मैंने आप लोगों को क्या दिया हुआ था बेटा? कुछ HW मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ था। सही बात है। तो आप लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं कि नहीं अटेम्प्ट किए हैं? ईमानदारी से बताइएगा बेटा। आप लोगों ने अटेम्प्ट किए है ना? तो आइए आज हम लोग क्या करते हैं, उन्हीं को मैच करते हैं फटाफट से कि कौन से वाले हमारे सही है, कौन से गलत है, और गलत है तो क्यों गलत है, और सही है तो क्या कंसेप्ट हम लोगों ने सही लगाया हुआ है, या फिर आंसर मैच हो जाना बस सही नहीं होता है, कौन सा मेथड लगाया है और क्यों लगाया है वो कंपलसरी होता है। सही बात है ना बेटा? बिल्कुल सही है। आइए तो फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपने HW से। जो हम लोगों ने HW दिया हुआ था उसी को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। इस HW में क्या मिला था हमें होमवर्क में? होमवर्क में मिला हुआ था फाइंड जीरोज, हमें जीरोज फाइंड करने थे। सही बात है ना? आइए बेटा कंटिन्यू करते हैं। पहला नंबर क्या दिया है हमारा? पहला नंबर क्या दिया है हमारा? पहला नंबर दे दिया है हमारा पी एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री एक्स स्क्वायर। पी एक्स इज इक्वल टू, एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड, एक सेकेंड, बस बस बस, ज़्यादा नहीं। पी एक्स इक्वल टू रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 11x, रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 11x, फिर आ गया आपका प्लस सिक्स रूट थ्री, सिक्स रूट थ्री। यही हमारे पास दे दिया गया पॉलिनोमियल। अब ये जो पॉलिनोमियल है बेटा, इसे हमें क्या करना है, इसके जीरोज निकालने हैं। सही बात है। तो जीरोज कैसे निकालते हैं? तो हमें सबसे पहले करना होता है कि क्या जो भी पॉलिनोमियल हमें गिवन है क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। चेक करो बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। फिर इसके बाद क्या करते हैं, फर्स्ट वाले टर्म का लास्ट वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं। तो कितना आ जाएगा? रूट थ्री का रूट थ्री का मल्टीप्लाई हम लोग किससे करा देते हैं? सिक्स रूट थ्री से करा देते हैं। तो कितना मिला आंसर हमें यहाँ से? रूट थ्री इंटू रूट थ्री आ गया थ्री, और सिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 18। अब हमें क्या करना है, 18 के दो फैक्टर करने हैं, और इस तरीके से दो फैक्टर करने हैं कि अगर वो तो फैक्टर को ऐड करूँ तो कितना आना चाहिए बेटा? 11 आना चाहिए, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आना चाहिए? 18 आना चाहिए। ये बहुत कंपलसरी है ना बेटा? तो सोचिए कितने हो सकते हैं, कौन से दो फैक्टर हो सकते हैं? 9 टू ज़ा 18, और 9 और 2 को 11 ऐड कर दूंगा तो 11 हो जाएगा। बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही जीरोस हम लोगों ने निकाल के रखे हुए हैं। तो आ जाइए इधर करते हैं फिर। रूट थ्री एक्स स्क्वायर, 11 को क्या लिख सकते हैं? प्लस 11 को लिख देंगे ब्रैकेट में 9 प्लस टू टाइम्स एक्स प्लस सिक्स रूट थ्री आ जाएगा। फिर नेक्स्ट करेंगे, कितना आ जाएगा बेटा? रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस, ओपन कर लेंगे इसे तो 9x प्लस का 2x आ गया, और प्लस का सिक्स रूट थ्री आ गया। सही बात है बेटा, करेक्ट। अब हम लोगों ने क्या कर लिए, बना लिए थ्री टर्म्स या फोर टर्म्स। अब हमें करनी है पेयरिंग, और पेयरिंग करने के बाद करना है क्या? कॉमन लेना सीखना है। सही बात है बेटा। चलो, कॉमन की बात करें तो किसमें कॉमन करना है? जो पहले वाले टर्म हम लोगों ने ग्रुप किया है इस पे कॉमन करिए। कौन सा वाला दिया गया है? रूट थ्री दे दिया गया है, और साथ में हमें 9 दे दिया गया है। इन दोनों में हमें क्या करना है? कॉमन लेना है। तो इस रूट थ्री को तो रूट थ्री ही लिख सकते हैं, लेकिन 9 को बेटा हम लोग थ्री मल्टीप्लाई थ्री लिखते हैं। सही बात है। अब हम थ्री मल्टीप्लाई थ्री को भी लिख सकते हैं, थ्री मल्टीप्लाई रूट थ्री मल्टीप्लाई रूट थ्री। सही बात है बेटा, करेक्ट। तो यहाँ से कॉमन हमें मिल गया है। वो कैसे? एक रूट थ्री ये मिल गया और एक रूट थ्री यहाँ पर मिल गया, तो मिल गया ना कॉमन बेटा? बिल्कुल सही है। फिर यहाँ से कॉमन कितना हो गया? यहाँ से हो गया कॉमन, रूट थ्री कॉमन हो गया, और एक्स स्क्वायर और एक्स में एक एक्स कॉमन हो गया। बचा कितना? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बचा हुआ मल्टीप्लाई बाई वन, तो यहाँ पे वन आ गया और एक्स आ गया, प्लस 9 में से रूट थ्री कॉमन हो गया, बचा कितना हमारे पास? थ्री रूट थ्री बचा है, सो थ्री रूट थ्री आ गया कॉमन, प्लस प्लस अब टू एक्स और सिक्स रूट थ्री में कॉमन करना है हमें, किसको? टू, और दूसरा कौन सा है? सिक्स रूट थ्री पे। टू को तो लिख सकते हैं टू, लेकिन सिक्स को क्या लिख सकते हैं? टू मल्टीप्लाई थ्री रूट थ्री। अब देखो मिल गया कॉमन इसमें भी हमें, ये आ गया टू, ये आ गया टू, सो टू हो गया हमारा
कॉमन हो गया बेटा इसमें से, तो आ गया 2 कॉमन। ब्रैकेट में x प्लस 3√3, कहाँ से मिला 3√3? ये वाला बेटा, क्लियर है, वेरी गुड। अब क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में आ गया हमारे पास √3x प्लस 2 और एक ब्रैकेट में आ गया बेटा हमारे पास x प्लस 3√3, क्लियर है, वेरी गुड। नेक्स्ट अटेम्प्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक ब्रैकेट में, एक सेकेंड बेटा, और यहाँ पर आ जाएगा इस बार, एक बार आ गया आपका √3x प्लस 2 इक्वल टू 0, और एक बार आ जाएगा x प्लस 2 कहाँ से आ गया, कहो भैया, यहाँ पर 3√3 इक्वल टू 0 आ गया, सही है। यहाँ से √3x का वैल्यू कितना आ गया बेटा, माइनस का 2 आ गया, और x का वैल्यू आ गया माइनस का 2 अपॉन √3 आ गया, क्लियर है बेटा, वेरी गुड। दूसरी तरफ x का वैल्यू यहाँ पर आ गया माइनस का 3√3 आ गया है। सो आई थिंक अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा, एक हमारे पास ये रहा, एक हमारे पास ये रहा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने पॉसिबल है, 2 जीरोस पॉसिबल थे। इज दैट क्लियर बेटा, वेरी गुड। तो पहले वाला मैच हुआ सबका, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चले बेटा, सेकंड नंबर में क्या लिखा हुआ है, सेकंड नंबर को चलते हैं। सेकंड नंबर में है px इज इक्वल टू √2x², px इज इक्वल टू √2x², फिर क्या है बेटा, माइनस प्लस का 7x प्लस 7x, फिर कितना आ गया बेटा, प्लस का 5√2 प्लस 5√2, क्लियर है बेटा, वेरी गुड। चलिए सबसे पहले अब इसे अटेम्प्ट करते हैं, तो कैसे इसे अटेम्प्ट करेंगे हम लोग, सबसे पहले चेक करिए कि क्या ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। हाँ बेटा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि ax² प्लस bx प्लस a के फॉर्म में है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब क्या करेंगे, पहले वाले टर्म का लास्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर √2 इंटू √2 बन गया 2, और 5 2 जा 10। अब क्या करना है, इस 10 के ऐसे दो फैक्टर करो कि जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करे किसके बराबर आना चाहिए, 7 के बराबर। मिल गया आपको, 5 2 जा 10, सही है, बिल्कुल ठीक। आ जाओ बेटा इधर, यहाँ जाएगा √2x² प्लस 7 को क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस 2 लिख सकते हैं, और ब्रैकेट में x आ गया प्लस 5√2। आपने मिडिल टर्म को तोड़ना ही ये तो है, तो यहाँ जाएगा √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2। फिर इसके बाद अटेम्प्ट करो बच्चा, तो हाँ अब इसमें आता है कॉमन, कॉमन कैसे कर पाएंगे, आओ इधर पे समझते हैं। कॉमन करना ना किसके किसके बीच में, √2, भाई एक ग्रुपिंग इस वाले का बनेगा और एक ग्रुप इस वाले का बनेगा, एक पेयर या फिर ग्रुप बोल दो आप। √2 और 5 पे कौन कॉमन है, इस पे सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन है, कोई कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 कॉमन है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आ जाएगा आपका कौन, 1x। 1x मैंने आपको बताया हुआ है बेटा कि 1 को अगर मल्टीप्लीकेशन में लिखना चाहो तो लिखो, या नहीं लिखना चाहो तो ना लिखो, तो भी सेम है आपका। ऐसे ही 1 अगर डिवाइड में आ जाए तो लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना तो ना लिखो, क्योंकि 1 का मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में वही नंबर आता है, तो तुम्हें लिखने की जरूरत उसे पड़ती नहीं है। अच्छा किसी ने लिख लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं बेटा, तब भी आपका सही है, ठीक, वेरी गुड। इधर क्या आ जाएगा, √2x आ जाएगा, और इधर पे प्लस का 5 आ जाएगा, इधर पे प्लस, इसमें कौन कौन है भैया, 2 है और 5√2 है, 2 है और दूसरे में 5√2 है। देखो 2 मैच कर रहा है, तो इसका मतलब है 2 को लिखा जा सकता है √2 इंटू √2, और 5√2 को 5 इंटू √2 ही लिखा जा सकता है। अब कॉमन की बात करेंगे तो एक √2 इसमें से और एक √2 इसमें से क्या हो गया है, कॉमन हो गया है। अगर कॉमन हो गया तो फिर √2 हो गया कॉमन, फिर ब्रैकेट ओपन हो गया, यहाँ पर √2 में से एक √2 चला गया, कितना बचा, √2 बचा, और साथ में यहाँ पर x बचा, प्लस यहाँ पर 5√2 में से √2 चला गया, बचा कितना 5, यहाँ पर प्लस है बेटा, क्लियर है, वेरी गुड। तब एक ब्रैकेट में आपका कितना आ जाएगा, एक ब्रैकेट में आ गया बेटा आपका √x प्लस √2 आ गया, और एक ब्रैकेट में आ गया बेटा आपके पास √2x प्लस का 5 आ गया। अगर हम इसे अटेम्प्ट करें बेटा तो कैसा आ गया, अगर हम लोग इसे अटेम्प्ट करें तो ये बन गया हमारे पास x प्लस √2 और इक्वल टू 0, दूसरी तरफ आ गया √2x प्लस का 5 इक्वल टू 0। सो एक बार हमें x का वैल्यू मिल गया माइनस का √2, और एक बार हमें √2x इक्वल टू मिल जाएगा माइनस का 5, सो x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 5/√2। क्लियर है बेटा, क्लियर है बेटा, दो जीरोज हमें इसके भी मिल गए, दो जीरोज हमें इसके भी मिल गए, मैच करिए, सही जा रहे हैं बेटा, सही जा रहे हैं ना, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक। नेक्स्ट थर्ड वाला कैसा है,
वाह, थर्ड वाला तो पहले से लिखा हुआ है हमारे पास। चलो, अभी तक ये दो सवाल हम लोगों ने किए, इसमें क्या थे, किनारे पे रूट थे। अब एक होमवर्क में दिया था बीच में रूट आ जाए, तो इसे कैसे अटेम्प्ट करते हैं। आओ, सबसे पहले क्या करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है ये चेक कर लो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। फिर इसके बाद क्या करें, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, 1 है। मैंने आपसे बताया हुआ है 1 का मल्टीप्लाई करो या ना करो, पर ध्यान जरूर देना जाता है। तो पहले वाले टर्म का लास्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 10। अब इस 10 के क्या करने हैं हमको, दो फैक्टर करने हैं, सच दैट। हाँ, यहाँ वाला तो भैया बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाता है, ये बच्चों से बहुत गड़बड़ होता है, क्योंकि इसके कॉमन नहीं बच्चों को जल्दी फील होते हैं। आओ इसके कॉमन को एक बार फिर समझते हैं, मैंने कल भी समझाया हुआ था, एक बार फिर समझते हैं। जो रूट पे लिखा हुआ है, कौन सा नंबर रूट पे लिखा हुआ है, √5 है ना, तो एक फैक्टर तो हो गया आपका 5, दूसरा कितना बचा, 2। अब एक जो रूट के अंदर पे था उस 5 का काम तो हो गया, अब उससे छेड़खानी मत करो। बाकी जो दूसरा वाला टर्म है ना, जो दूसरा वाला टर्म है ये 2, इसके करो दो फैक्टर, इस 2 के करो दो फैक्टर, सच दैट इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आना चाहिए, 3 के बराबर आना चाहिए, 3 के बराबर आना चाहिए। आप पूछिए √5 कहाँ होगा भैया, √5 के लिए तुमने पहले से ही एक फैक्टर हटा कर रख लिया हुआ है, क्योंकि रूट के अंदर जो वैल्यू है। अब 3 को कैसे करेंगे कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ऐसे दो फैक्टर उन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 2 आए, लेकिन अगर उन दोनों को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करें तो 3 आए। तो हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 2 आएगा, लेकिन 2 और 1 को जोड़ दोगे तो बन जाएगा 3। सही है, करेक्ट। अब एक बार क्या करना बेटा, एक बार इस रूट जो 5 है ना, इसमें इसको लिख सकते हो √5 इंटू √5, तो एक √5 इसके साथ लगा देना और एक √5 इसके साथ लगा देना, तो बन जाएगा आपका फैक्टर आ जाएगा। तो कैसे रहा इसमें से, कैसा रहा, देखो बेटा इधर, एक्स स्क्वायर माइनस, आपने क्या किया है, 2 और 1 को जोड़ा है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 √5, एक बार √5 किसके साथ लगा देना, 2 के साथ, और एक बार 1 के साथ, तो बन जाएगा 2 √5 प्लस 1 √5 टाइम्स एक्स प्लस का 10। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है बेटा, कैसे बन गया है, क्या ये बात आपको समझ में आई, वेरी गुड। एक्स स्क्वायर, फिर अब इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, माइनस का 2 √5 टाइम्स एक्स और माइनस का 1 √5 टाइम्स एक्स प्लस 10। अब बन गया 3 से दो, 3 टर्म थे, अब बन गया 3 से 4 टर्म बन गए हैं। अब क्या करना है, अब हमें करना है कॉमन, अब हमें क्या करना है कॉमन, तो कौन कौन सा नंबर में कॉमन करना है, पहले वाले में तो 1 है, तो 1 ही उसमें से कॉमन हो जाएगा, तो इसमें कॉमन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आ गया इसमें एक्स, ब्रैकेट में आ गया एक्स माइनस का 2 √5 आ गया है। सही है, क्लियर। अब जब दूसरा आता है तो लिखते हैं बेटा, ये देखो यहाँ पर साइन का एक लगा हुआ है माइनस का, तो यहाँ क्या है का साइन आ जाएगा, यहाँ क्या है का साइन आ जाएगा, माइनस का, वेरी गुड। अब देखो नंबर कौन सा है, 1 √5x और प्लस 10 है, कौन सा है, 1 √5 और दूसरा है 10, इन दोनों में कॉमन करना है, तो कैसे कॉमन आएगा, √5 को तो √5 ही लिख सकते हैं, बट 10 को लिखा जा सकता है 2 × 5, और 5 को भी लिखा जा सकता है 2 × √5 समझ में आया बेटा, लिखा जा सकता है ना, क्लियर। तो यहाँ पर √5 ये हो गया और यहाँ पर √5 ये हो गया, यहाँ पर 1 लगा हुआ था तो यहाँ पर भी 1 लगा हुआ है, सही है, क्लियर है। तो कॉमन कितना हो जाएगा बेटा, √5 कॉमन हो जाएगा, बचा कितना है इसमें, 1x, दूसरे वाले में 2 √5 है। हाँ, साइन की बात करेंगे, बड़े कंफ्यूजन करते हैं बच्चे यहाँ पर, जब माइनस साइन बाहर कॉमन होता है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस वाला किस में बन जाएगा बेटा, प्लस में बन जाएगा, और अब कॉमन कितना आ गया, कॉमन आ गया है 2 √5। क्या आपको साइन और कॉमन करना दोनों समझ में आया है, क्या आपको साइन वाला कंसेप्ट समझ में आया और कॉमन करना समझ में आया ना, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, आई मीन नेक्स्ट, इसी के अगले स्टेप पे, एक ब्रैकेट में हो गया x माइनस √5 और एक ब्रैकेट में आ गया बेटा x माइनस का, माइनस का कैसे आ गया बेटा, हमने कुछ गड़बड़ किया क्या, क्योंकि दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम कहानी होती है, बट यहाँ सेम तो नहीं हो रहा है, यहाँ सेम तो नहीं हो रहा है, ओहो सॉरी, माई मिस्टेक। यहाँ पर कैसे हुआ, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ये बात बिल्कुल सही है, बट पहले साइन क्या था, पहले साइन था प्लस का, अब क्या आएगा, माइनस का आएगा, क्लियर है, ठीक। देखो दोनों बार अब सही है ना, x माइनस 2 √5, x माइनस 2 √5, ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू सेम होना चाहिए, विथ साइन के साथ सेम होना चाहिए, तभी हम लोग समझते हैं कि हाँ हमने सही किया हुआ है। नेक्स्ट, एक बार आ जाएगा x माइनस √5 इक्वल टू 0 और एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 2 √5 इक्वल टू 0। हाँ, कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि भैया
आपने ना इससे पहले वाले में यहाँ पर जीरो नहीं रखा, यहाँ पर जीरो नहीं रखा, यहाँ जीरो नहीं रखा, यहाँ जीरो नहीं रखा, ऐसे ही भैया आप इस वाले सवाल पे चलो, यहाँ जीरो नहीं रखा था आपने। बेटा इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐड कर लो यहाँ पे, आपको तो पता ही है इक्वेशन बनाना पड़ता है। और यहाँ पे जीरो क्यों रखना पड़ता है ये भी आपको पता है, क्योंकि अल्टीमेटली हम जो जीरोस निकाल रहे हैं, तो एक्स की वैल्यू यानी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जो होगा वो कितना आ जाएगा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल मतलब जो पी एक्स है उसकी वैल्यू तो कंफर्म है कि जीरो ही यानी है। वेरी गुड, नेक्स्ट आइए बेटा, यहाँ से आ जाएगा एक्स का वैल्यू आ गया √5, और एक बार एक्स का वैल्यू आ गया प्लस का 2√5, मैंने इसको इधर भेज दिया ना इसीलिए। समझ में आया? तो मिल गए 2 जीरोज इसके भी, मिल गए 2 जीरोज इसके भी। क्यों मिल गए इसके 2 जीरोज? क्योंकि इसमें भी ये भी कैसी इक्वेशन थी हमारी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। तो क्या अब आपको रूट वाले समझ में आ रहे हैं? अब तो नहीं दिक्कत होगी ना? आई होप कि आपसे अच्छे से रूट वाले बन जाए। यदि फिर भी दिक्कत हो रही है तो कमेंट में बताइएगा बेटा, मैं उनको अच्छे से पढ़ूंगा और समझ करके फिर से मैं इनकी एक क्लास ले लूंगा, जिससे मुझे कंफर्म हो जाए कि बच्चों को कहाँ पे प्रॉब्लम होती है। जहां भी आप बताएंगे प्रॉब्लम हो रही है, मैं उन्हें जरूर पॉइंट आउट करके पर्टिकुलर उसी टॉपिक को लेकर के मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है ना? बट आपको बेटा बताना पड़ेगा, तभी मैं समझ पाऊंगा कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना? चलो आ जाओ बेटा नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल कौन सा है? 4th नंबर पे, 4th नंबर पे है। अब ये वाला आपको खुद कर रहा है, अगेन फिर से ये वाला मैं आपको दे रहा हूँ HW, एक बार फिर से अटेम्प्ट करिएगा। जिसका बन गया है बहुत बढ़िया, एक और बना लेते हैं, फिर आज की नई क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए 5th वाला अटेम्प्ट करता हूँ मैं, और साथ में मैं आपका 7th नंबर अटेम्प्ट किए दे रहा हूँ, ठीक? एक 5th, एक 7th और एक 9th, ठीक? इसके बाद फिर आपको अटेम्प्ट करने हैं 5th, 7th, 9th। चलो तो 5th नंबर पे क्या है भैया? 5th नंबर पे क्या था? 5th नंबर पे क्या था? पी जेड इक्वल टू जेड माइनस 2z स्क्वायर, पी जेड इक्वल टू जेड माइनस 2z स्क्वायर। ओहो, क्या ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है? क्या ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं, सबसे पहले करना है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो कितना आ जाएगा? पी जेड इक्वल टू आ जाएगा -2z स्क्वायर प्लस जेड। बिल्कुल सही है। यहाँ पर कौन जीरो है? देखा जाए तो ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जिसमें c का वैल्यू जीरो है, क्योंकि ये तो हो गया ax स्क्वायर, ये हो गया bx, और प्लस c कहाँ है? नहीं है। तो कितना है c का वैल्यू इसमें? जीरो है। यानी ये आपको पता है यहाँ पर c का वैल्यू जीरो है। और अगर c का वैल्यू जीरो है तो फिर पता है कैसे करते हैं? फिर पता है कैसे करते हैं बेटा? कॉमन मेथड, जिसे हम लोग डायरेक्ट कॉमन करते हैं। तो कॉमन कर लीजिए बस। कोई नंबर ऐसा है जिसमें ये कॉमन हो रहे हैं? इसमें नंबर -2 है और इसमें 1 है, तो 1 और जेड, 1 और 2 में कौन सा कॉमन होगा? 1। और इसमें भी z है और इसमें भी z है, तो z हो गया कॉमन, अंदर बचा माइनस का 2z और प्लस का 1। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? पी जेड की वैल्यू 0, दैट इज इक्वल टू, बन गए इसके दो फैक्टर। देखो बेटा इसके दो फैक्टर बन चुके हैं, इसके दो फैक्टर बन चुके हैं। ये देखो दो फैक्टर, देखो कौन कौन से हैं, ये देखो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये रहा एक फैक्टर ये और एक फैक्टर ये। तब इसमें से क्या करते हैं, एक बार z इक्वल टू 0 आ जाएगा आंसर पे, और एक बार माइनस का 2z प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो इस बार -2z इक्वल टू आ गया -1, सो माइनस माइनस विल कैंसिल आउट, सो z विल बी 1/2 आ जाएगा। सही है? क्लियर? तो मिल गए तुम्हें दो आंसर। बेटा एक चीज समझ लो, क्वाड्रेटिक में दो आंसर तो आना ही आना है, और वैसे भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी कि नहीं थी? बिल्कुल थी भैया, इसीलिए आ गया इसका। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, आई मीन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा करवा रहे हैं बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 हो गया, 7 नंबर करते हैं। 3z स्क्वायर -4 प्लस 11z, 7 नंबर है ना? करेक्ट। कितना है? पी जेड है, अच्छा जेड ही दिया गया है, ठीक। पी जेड इक्वल टू, एक बार और याद कर लेते हैं कितना है, 3z स्क्वायर -4, 3z स्क्वायर माइनस का 4 प्लस 11z आ रहा है। सही है? सही है। अब इसे क्या करना है? सबसे पहला काम क्या होता है जीरोस निकालने के लिए? मैथमेटिकल फॉर्म में दिया गया है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ। ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं है बेटा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बिल्कुल नहीं है। तो करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3z स्क्वायर प्लस 11z और माइनस का आ गया यहाँ पर 4। अब मिला स्टैंडर्ड फॉर्म। अब करिए बेटा मल्टीप्लाई, अब करिए मल्टीप्लाई। 3 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे?
4 से, तो कितना आएगा 12। अब 12 के क्या कर दीजिए, 2 फैक्टर सच दैट उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे कितना है 11 के बराबर है, तो कितना आएगा 12 वन जा 12, 12 में से a को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना बन जाएगा बेटा 3z² प्लस 11 को कैसे लिख सकते हैं 12 माइनस 1 टाइम्स z माइनस का 4, 3z² प्लस 12z माइनस z माइनस 4। अब क्या करना है, अब ये ग्रुपिंग करिए, इसमें से ये ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया, कॉमन करना तो आता है, कॉमन करना तो आता है। अब इसमें 3 और 4 में 3 और 12 का यहाँ पे लिख दीजिए 3। देखो कभी भी अगर तुम्हें दिक्कत हो तो कॉमन साइड पे कर लिया करो, 3 यहाँ है और एंड 12 है, 3 को तो 3 इंटू 1 लिख सकते हो, 12 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 4। सही बात है बेटा, बिल्कुल करेक्ट। तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3, तो 3 क्या हो गया बेटा कॉमन हो गया, तो 3 कॉमन हो गया और साथ में z कॉमन हो गया। आप सोच रहे होंगे कि ये z भैया कैसे बना रहे हैं, तो ध्यान से सुनो मेरी बात बेटा, मैं z ऐसे भी बनाता हूँ और z ऐसे भी बना दूं, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि भैया ये अलग है ये अलग है, नहीं 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 नहीं, दोनों सेम ही है। z को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, तो 3z ऐसे मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। फिर यहाँ पे आ जाएगा z प्लस, इसमें से 3 कॉमन हो गया था, बचा कितना 4, वेरी गुड, माइनस, कौन सा वाला माइनस, ये माइनस कहां से आ गया बच्चे, यहाँ पर ना सिंबल लगाना भूल जाते हैं, ये वाला माइनस है, और यदि मैं इसे कॉमन ले रहा हूं तो अंदर का साइन कैसा हो जाएगा चेंज हो जाएगा, वेरी गुड। चलिए तो कितना कॉमन हो गया, यहाँ पर 1 कॉमन हो गया, बचा कितना z, अंदर पहले कितना था, पहले था माइनस का था, अब कितना बन जाएगा प्लस, क्योंकि बाहर मैंने कौन सा साइन कॉमन कर लिया है माइनस कर लिया है, इसीलिए वेरी गुड। अब एक ब्रैकेट में आ गया आपका 3z माइनस 1 इक्वल टू 0, और एक बार आ गया z प्लस 4 इक्वल टू 0, तो कितना बन गया बेटा यहाँ पे 3z इक्वल टू आ गया प्लस 1, सो z इक्वल टू आ गया 1/3। दूसरी तरफ z की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 4 आ गया। क्या आपको समझ में आ रहा है बेटा ये, क्या आपको समझ में आ रहा है ये, अब समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। क्या कहता है नेक्स्ट सवाल हमारा, 9th नंबर है, बिल्कुल सही है। चलो लिखा है पी टी इक्वल टू 3t प्लस 5, 3t प्लस 5, 3t प्लस 5, 3t प्लस 5, पी टी इक्वल टू 3t प्लस का 5, सही है, वेरी गुड। इसको अब अरेंज करो, क्या ये पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है, सोचो क्या ये पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हाँ भैया ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, और अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो फिर हमें इसे रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, मतलब सुधारने की जरूरत नहीं है। ये किस फॉर्म में है, सबसे पहले देखें तो, अरे भैया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन है, बस डायरेक्ट पीटी का वैल्यू कितना आना चाहिए 0, दैट इज इक्वल टू 3t प्लस 5, तो यहाँ पे कितना आ गया 3t का वैल्यू, t का वैल्यू एक ही आएगा, दो नहीं आएगा, सो प्लस 5 इधर आएगा, तो 0 माइनस 5 इक्वल टू 3t, सो यहाँ पे आ गया 3t इक्वल टू माइनस 5, सो t इक्वल टू कितना आ गया बेटा, t इक्वल टू आ गया माइनस का 5/3। ये तो और इजी था आंसर, पहचानना आना चाहिए कि क्वाड्रेटिक है कि लीनियर है, लीनियर होगा तो उसमें वेरिएबल के एक ही आंसर आएगा, आई मीन लीनियर इक्वेशन है तो उसके जीरोज एक ही आएंगे, लेकिन यदि वहीं पर वो क्वाड्रेटिक हो गया तो फिर उसके 2 जीरोज आएंगे, जैसे इसमें देखा जाए तो इसके कितने जीरोज आएंगे, एक ही जीरोज आएगा। कैसे पता चला, क्योंकि ये यहाँ पर हमारा कैसा है, ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है ना बेटा, ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है ना, इसीलिए सही है, वेरी गुड। चले बेटा नेक्स्ट, चले बेटा नेक्स्ट, हाँ चलते हैं, एक सेकंड बेटा, बस बस भैया बस, हाँ चलिए अब बाकी के जो सवाल बचे हैं तो आप उन्हें क्या करिएगा, बाकी के जो सवाल हैं आप उन्हें घर पे अटेम्प्ट करिएगा, फिर हम लोग कल डिस्कस करने वाले हैं। आज हम पढ़ते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसका नाम क्या है हमारा, जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अरे भैया इतनी बड़ी हेडिंग है कि समझ में ना आ रही है, अरे बेटा रिलेशन निकालना है किसके किसके बीच में, जीरोज, जीरोज का मतलब तो आप जानते ही है, वेरिएबल की वैल्यूज जो अभी हम लोग निकाल ही रहे थे। और कॉफिशिएंट क्या होता है, कॉफिशिएंट भी मैंने आपको सिखाया हुआ है,
यानी द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है। भाई कोई आपने टर्म लिया है, उस टर्म में आपके पास कांस्टेंट और वेरिएबल है, तो वो जो कांस्टेंट है वही उसका कोफिशिएंट हो जाता है। ठीक, किसके बारे में पढ़ना है हमें? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है। लीनियर पॉलिनोमियल आना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जीरोस फाइंड करवाने के लिए आ सकता है, लेकिन हमसे रिलेशन नहीं आएगा उसका। दूसरा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का तो जरूर आएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल का नहीं आना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का आना ही नहीं है। ठीक, वेरी गुड। कैसे होता है? तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले कर लेते हैं कि हम लोग एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपने से डिजाइन कर लेते हैं। लेट p ऑफ x कितना आ गया? p ऑफ x पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x, स्टैंडर्ड फॉर्म में बताओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितना होता है? ax² प्लस bx प्लस c, यही होता है। बिल्कुल ठीक भैया। अब मान लीजिए इसमें से कि लेट अल्फा एंड बीटा, लेट अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा, परेशान मत होना, मैं अभी सब समझाऊंगा, पहले लिख लीजिए मेरे साथ। लेट अल्फा एंड बीटा द जीरोज आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल एक्स, जो मैंने लिया हुआ है पॉलिनोमियल उसके अल्फा और बीटा जीरोज हैं। तो देयरफॉर फैक्टर कितना बन जाएगा? देयरफॉर फैक्टर्स आर फैक्टर्स क्या क्या बन जाएंगे? एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा, ये हमारे क्या बन जाएंगे बेटा? फैक्टर बन जाएंगे हमारे पास। ठीक है ना? वेरी गुड। अब एक चीज ध्यान सुनिएगा मेरी बात बेटा, ध्यान से समझिए मेरी बात, कि इसका डेरिवेशन तो देखो हमें रिक्वायरमेंट है नहीं है, डेरिवेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, डेरिवेशन इज नॉट इन सिलेबस, ये भी लिख सकते हैं, इज नॉट इन सिलेबस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे। डेरिवेशन हमारे सिलेबस में है ही नहीं है, तो हमें डेरिवेशन करना भी नहीं है, तो फिर भैया डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद रखने हैं। क्या बोला मैंने? डायरेक्ट आपको रिजल्ट याद रखने हैं। तो कितने इसके रिलेशन है? इसमें 2 रिजल्ट हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना? कितने हैं इसमें से? 2। डायरेक्ट आप रिजल्ट याद रखेंगे, ठीक? रिजल्ट, रिजल्ट कह लो या फिर कंक्लूजन कह लो, आप इसके 2 याद रखेंगे, ठीक है? इसके 2 ही रिजल्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला है जिसमें से बेटा, जिसमें सबसे पहला है बेटा इसे कहते हैं सम ऑफ जीरोज। एक सेकेंड बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा कम सही लग रहा है, हम लोग इसको यहाँ लिख लें। पहला सम ऑफ जीरोज, कहाँ है हमारे जीरोज? कौन है हमारे जीरोज? अल्फा एंड बीटा, ये हमारे पास 2 जीरोज थे, तो सम ऑफ जीरोज जो होता है बेटा दैट इज इक्वल टू माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। ये आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है बेटा, मैं पहले बोल चुका हूँ कि सिलेबस में हमारे डेरिवेशन है नहीं है कि आखिरकार ये कैसे आ रहा है, इसे डिराइव करिए, डेरिवेशन में नहीं है तो इसके पीछे मत पड़िए बेटा। आ जाइए, इसका सम ऑफ जीरोस कितने हैं हमारे पास? सबसे पहले तो जीरोस ढूंढो, कौन से जीरोस हैं? जीरोस का मतलब क्या होता है? पहले वो फील होना चाहिए, अगर एक बार वो फील हो जाएगा तो आपसे क्वेश्चन फट से बन जाएंगे, पहले फील होना जरूरी है। सम ऑफ जीरोस कौन कौन से हैं हमारे? अल्फा एंड बीटा, इन दोनों को क्या कर देना है? ऐड कर देना है। वेरी गुड। सो आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस टाइम माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स कहाँ है हमारा? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स कहाँ मिलेगा भैया? ये पॉलिनोमियल में मिलता है बेटा। कहाँ बेटा पॉलिनोमियल? ये रहा, इसमें कितना है? बी है, तो ऊपर आ गया बी डिवाइडेड बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है? ए है, तो यहाँ आ गया आपका ए, तो ये हो गया आपका पहला, बन गया बेटा पहला आपका पहला रिजल्ट याद रखेंगे। सम ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। फिर से मैं एक बार लिखे दे रहा हूँ बेटा, फिर से एक बार हम लोग लिखे दे रहे हैं इसे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए आता है, इसे याद रखिएगा बेटा।
इसे आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब समझिए इतना इंपॉर्टेंट है ये पहला रिजल्ट इसका, ठीक है। सम ऑफ जीरोज है, और दूसरा होता है बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है। कितना होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भैया? तो ये होता है कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। चलिए मुझे बताइए जीरोस कौन कौन से थे हमारे? दो टू, अल्फा एंड बीटा, वेरी गुड। मल्टीप्लाई बीटा, सो अल्फा और बीटा का आपने क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। इन दोनों का जो रिजल्ट आता है वो किसके बराबर आएगा? कांस्टेंट वेरिएबल पॉलिनोमियल क्या था हमारा जिसमें कांस्टेंट है हमारा, वो कौन है हमारे पास? सी। तो यहाँ आ जाएगा सी डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए है, तो आ गया ए। समझ में आ रहा है क्या बेटा? तो ये हो गया दूसरा, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको दो जीरोज हैं, दो कंसेप्ट हैं, वो आपको याद रखना है। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट में दो जीरोज हैं, एक होता है सम ऑफ जीरोज, दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। एक होता है सम ऑफ जीरोज, दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब आप पूछेंगे कि इसकी जरूरत कब पड़ेगी और इसे निकालेंगे कब? हम कब किसे अल्फा बोलेंगे, कब किसे बीटा कहेंगे? अल्फा मतलब वेरिएबल की वैल्यू ही है, बीटा भी वेरिएबल की वैल्यू ही है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो जीरोज होते हैं, मतलब दो वैल्यू आया करती हैं। किसी को भी अल्फा बोल दो, किसी को भी बीटा बोल दो, ये तुम्हारे ऊपर चॉइस करता है, किसी को भी बोल दो, उसका दिक्कत है ही नहीं है। चले, चलो आते हैं, वेरी गुड। अब हम लोग अटेम्प्ट करने वाले अपने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.2 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा तो आपको ना ये एक्सरसाइज बहुत इजी लगेगी। क्यों? क्योंकि अगर आपने मैंने जितना अभी तक पढ़ाया है, अगर आपने पढ़ के रखा हुआ है, देखिएगा ये आपको फटाफट समझ में आएंगे। आइए अटेम्प्ट करते हैं। जिसमें से पहला नंबर क्या है हमारा? पहला नंबर क्या है हमारा? फाइंड द जीरोज। हमें क्या फाइंड करना है? जीरोज। आपको तो पता है जीरोज कैसे निकालते हैं, चाहे लीनियर पॉलिनोमियल हो तो भी जीरोज निकाल लेंगे, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो भी जीरोज निकालना सीख चुके हैं हम लोग। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिक्स हो गया है कि जितने भी हमारे पास एग्जांपल होंगे सब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के होंगे, और सिर्फ जीरोज बस नहीं निकालना, और क्वेश्चन में दिए वेरीफाई करना है किसका? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। जो ऊपर आपने अभी रिलेशनशिप पढ़ के आए ना दो टू, उन्हें वेरीफाई भी करना है, तब आएगा। आओ अटेम्प्ट करने हैं, एक दो तीन सवाल मैं करूंगा, फिर आपको घर के लिए दे दूंगा, आप अटेम्प्ट करिएगा। चलिए जीरोज निकालना तो सीख ही चुके हैं, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही करवाए थे होमवर्क, उसी में से है ये। तो देखो जीरोज निकालने के लिए सबसे पहला काम होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म चेक करो। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बिल्कुल सही है, स्टैंडर्ड फॉर्म में रखा हुआ है। तो अब जीरोज निकालेंगे कैसे आ जाएगा? हमें क्या करना है? सबसे पहले फर्स्ट वाले टर्म का लास्ट वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं, तो कितना आ जाएगा? 1 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो आ जाएगा 8। अब 8 के करने हैं मुझे दो फैक्टर, सच दैट कि उन दोनों फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो 8 आए, उन दोनों को प्लस या फिर माइनस करूं तो फिर कितना आए? 2 आए। तो कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8, और 4 में 2 चले गए, आई मीन 2 सब्ट्रैक्ट हो गए तो आ जाएगा 2, करेक्ट। तो 4 एंड 2 आर द बनने वाले हैं हमारे इसके पेयर। यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8। आगे का ऑर्डर इंटीग्रेट करेंगे तो x कॉमन हो जाएगा, x माइनस का 4 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 2 कॉमन हो जाएगा, और x माइनस का 4 हो जाएगा। एक ब्रैकेट में आ गया बेटा आपके पास, एक ब्रैकेट में आ गया x माइनस का 4, और एक ब्रैकेट में आ गया x प्लस का 2। ओहो एक सेकंड, इक्वल टू कहाँ लगाए भैया? इक्वल टू तो लगाया ही नहीं है, इक्वल टू 0, और एक ब्रैकेट में आ गया x प्लस 2 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना आ गया? x का वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया? x का वैल्यू कितना आ गया बेटा? माइनस का 4 है, उधर जाएगा तो प्लस का 4, तो x का वैल्यू आ गया प्लस का 4, और इसमें x का वैल्यू आ गया माइनस का 2 आ गया है। मिल गए हमें दो जीरोज, मिल गए हमें दो जीरोज। सो एक को मान लेते हैं अल्फा और एक को मान लेते हैं बीटा। इसको मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, लेट कर लो ये अल्फा है, और इसे मान लेते हैं हम लोग अपना बीटा मान लेते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? इज दैट क्लियर बेटा?
वेरी गुड। तो जीरोस निकालना तो सीख चुके हैं, अब हमारा काम है वेरिफिकेशन। अब हमारा काम क्या है? वेरिफिकेशन है। तो वेरिफिकेशन हम लोग इधर किए दे रहे हैं, ठीक है। बहुत डार्क बन गया क्या? थोड़ा सा और इसको इधर कर लें। चलो 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 चलो, इससे कर लें, देखते हैं कैसा होता है। हाँ सही है बेटा, ठीक है, बन जाएगा। चलिए वेरिफिकेशन पे आते हैं। तो हेडिंग डालना है हमें अब वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन। बेटा एक चीज जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपके ना लिखने के पैटर्न में भी ना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर ना नंबर कट जाते हैं वेरिफिकेशन में। पहला वेरिफिकेशन क्या है हमारा? पहला वेरिफिकेशन क्या है हमारा? पहला वेरिफिकेशन है हमारा सम ऑफ जीरोस को लेकर के, सही बात है। पहला है हमारा सम ऑफ जीरोस इक्वल टू कितना होता है? माइनस का बी बाई बी, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए आना चाहिए, सही बात है, करेक्ट। अल्फा का वैल्यू कितना है? अब ये जो हम लोगों ने जीरोस हमें दो मिले हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो पॉलिनोमियल का कॉफिशिएंट एक्स और बी था ना, वो उसके बराबर आना चाहिए। अगर बराबर आ रहा है तब तो सही है, अगर बराबर नहीं आ रहा है मतलब हमने ही कहीं ना कहीं गलत किया हुआ, क्योंकि वेरीफाई करना ही है हमें। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है? 4 है, वेरी गुड। प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? माइनस का 2 है, ये भी ठीक है, सही है। दैट इज इक्वल टू एक सेकेंड बेटा, थोड़ा और इसे हम लोग पास में कर लेते हैं, ये तो फिर आपको ही नहीं दिखाई देगा। हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, जिसमें अल्फा का वैल्यू कितना है? 4 है, और बीटा का वैल्यू है मेरे पास माइनस का 2 है, ये लिखा मैंने यहाँ पर। दैट इज इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू कितना है? माइनस बी, माइनस का बी बेटा, माइनस बी, माइनस टाइम बी इज द कॉफिशिएंट, कितना है? विद साइन लेते हैं, सो माइनस का 2, दैट इज डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू हमारे पास है 1, सो 4 में से 2 चले गए 2, दैट इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 2। तो ये आ गया ना आपका एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो पहला वाला क्या है? वेरीफाइड है, वेरीफाइड। और दूसरा वाला दूसरा वाला यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा कौन सा था? अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू सी अपॉन ए। इज दैट क्लियर बेटा? बिल्कुल सही है। आ जाओ बेटा, इसे अटेम्प्ट करते हैं हम लोग। कितना आ जाएगा? अल्फा का वैल्यू कितना है? 4 इंटू बीटा का वैल्यू कितना है? माइनस का 2 है, सो दैट इज इक्वल टू सी का वैल्यू कितना है? सी मतलब कांस्टेंट कितना है? विद साइन माइनस 8 डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू 1, तो कितना आ गया? 4 टू ज़ा माइनस 8, दैट इज इक्वल टू माइनस 8। तो ये वाला भी कैसा हो गया? ये भी वेरीफाइड है, और ये वाला भी वेरीफाइड है। क्या आपको समझ में आ रहा है बेटा? बिल्कुल सही है। सो वेरिफिकेशन भी आपका क्लियर है। मतलब वेरीफाई से ये पता चल जाता है कि जीरोस जो हम लोगों ने निकाले हैं वो सही है या गलत है। भाई हमें नहीं पता, हम निकाल लिए, अब पता नहीं है कि वो सही है कि गलत है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं? वेरिफिकेशन अप्लाई कर देते हैं। सही है बेटा, वेरी गुड। चलें फिर मूव करें नेक्स्ट वाले सवाल पे। हाँ, तो जो नेक्स्ट सवाल है हमारा वो कैसा है बेटा? सेकंड नंबर पे आ गए हम लोग। तो अब अटेम्प्ट करते हैं। सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी हमें इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये इसमें भी क्या करना है? जीरो फाइंड करना है और वेरीफाई करना है। तो आओ इसे अटेम्प्ट करो। तो कितना आ रहा है इसमें से? ध्यान दीजिएगा बेटा, सबसे पहला काम आपको क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेक करो, जीरोस फाइंड करो। तो दिया ही हमें, सो 4s² माइनस, एक सेकेंड, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ये पहले से है। अब हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा? सिर्फ उसे पहले वाले टर्म का लास्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई थिंक कुछ गलत हुआ क्या इसमें? एनसीईआरटी में यही दिए है कि नहीं दिए है? एनसीईआरटी में यही दिए है कि नहीं दिए है? एक सेकेंड बेटा, क्योंकि एनसीईआरटी में दिए है, मुझे लग रहा है ये सवाल थोड़ा सा गलत क्यों है। एक सेकेंड बेटा, चलिए हम लोग देखे ले रहे हैं, एक सेकेंड। एनसीईआरटी कौन सा चल रहा है हमारा? पॉलिनोमियल चल रहा है। तो क्लास टेंथ क्लास
10th पॉलिनोमियल एनसीईआरटी, क्लास 10th पॉलिनोमियल, क्लास 10th पॉलिनोमियल एनसीईआरटी। चलो सर्च करते हैं, देखते हैं क्या होता है। हमें मिलना चाहिए एनसीईआरटी। ठीक, चलो चलो चलो, एनसीईआरटी में हम लोग कहाँ हैं? पहली एक्सरसाइज हम लोगों ने अटेम्प्ट ही कर लिया है, दूसरी एक्सरसाइज पहुंच गए हैं हम लोग। दूसरी एक्सरसाइज कहाँ पर है? आ गया बेटा, ठीक है ठीक है। कितना है? 4s² माइनस 4s प्लस 1। सही दिए बेटा, सही दिए, ठीक ठीक ठीक, सही दिए सही दिए। x² माइनस 2x माइनस 8, ये वाला तो कल ही लिए हैं हम लोग। सही है, आ जाते हैं। तो कैसा है? x² माइनस 2x माइनस 8। चलो इसको अटेम्प्ट करते हैं फिर। 4 इंटू 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 1 जा 4 आ जाएगा। 4 के दो फैक्टर करते हैं कि सच दैट उनका प्रोडक्ट किसके बराबर हो? 4 का मल्टीप्लाई करें और उन दोनों को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करें तो -4 आए। ये कैसे पॉसिबल है? हाँ है ना, 2 2 जा 4, इन दोनों को ऐड करते हैं तो 4 आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से भी 4 आता है। तो मिल गए तुम्हें फैक्टर, बस तुम्हें क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पर? 4s² माइनस 4 को लिख देंगे 2 प्लस 2, फिर यहाँ आ जाएगा s, फिर प्लस का 1। वेरी गुड। आगे अटेम्प्ट करेंगे बेटा तो 4s² माइनस 2s, फिर माइनस 2s प्लस का 1। कॉमन करो तो कितना कॉमन होगा? इसमें से 2, 4 और 2 में से 2 कॉमन हो जाएगा और s बचा, यहाँ पर बचा 2s और माइनस का 1 बचा। माइनस माइनस कॉमन आएगा तो कितना आ जाएगा बेटा? 1। यहाँ पे आ जाएगा 2s और यहाँ पे आ जाएगा प्लस, अंदर मतलब पहले प्लस था, अब साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा तो बन जाएगा 1। तो यहाँ कितना आ गया? 2s माइनस 1 और यहाँ आ जाएगा बेटा 2s माइनस का 1। सॉल्व करेंगे तो कितना आया? एक ब्रैकेट में आ गया हमारे पास 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, दूसरी तरफ आ गया 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे 2s इक्वल टू आ गया 1, s इक्वल टू आ गया 1/2। इसी तरीके से इधर 2s इक्वल टू आ गया है 1, s इक्वल टू आ गया है 1/2। इसका मतलब समझ में आ रहा है बेटा? इसका मतलब यह है कि दो जीरोज मिल गए हैं, एक है मेरे पास अल्फा और एक है मेरे पास बीटा। सही है, अल्फा किसी को भी बोल सकते हैं, बीटा किसी को भी बोल सकते हैं। क्लियर? वेरी गुड। अब आता है हमारे पास वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन में कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन से? एक है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b/a। वेरीफाई कराओ इसे। चलो वेरीफाई करते हैं इसे, तो कितना आ जाएगा? अल्फा का वैल्यू कितना है? 1/2 प्लस 1/2। एक सेकेंड बेटा, हाँ, 1/2 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू माइनस का b। कहाँ गया? ये रहा भैया। तो कितना आ गया? माइनस का 4। एक सेकेंड, माइनस का 4 नहीं आएगा, माइनस टाइम माइनस का 4 आएगा। माइनस एक फॉर्मूले में है और -4 b का वैल्यू है और डिवाइडेड बाई a का वैल्यू कितना है? a इज नथिंग, इट इज a 4। तो कितना आ गया? 1/2 1/2 कितना आ गया? आधा आधा मिला करके हो जाता है 1 और माइनस माइनस 4, 4 में से 4 कैंसिल, तो ये भी आ गया 1। तो पहला वाला तो रिलेशन वेरीफाइड हो गया है। सेकंड वाला, सेकंड वाला, अरे भाई सेकंड वाले के लिए तो जगह ही नहीं है। कोई बात नहीं है, अभी हम लोग ये ले रहे हैं जगह। चलो वेरिफिकेशन पहला हो गया। अब वेरिफिकेशन सेकंड नंबर का क्या है? वेरिफिकेशन सेकंड नंबर का अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू c/a होता है। सो अल्फा की वैल्यू कितनी है? 1/2 इंटू बीटा की वैल्यू भी 1/2 इक्वल टू कांस्टेंट कितना है बेटा? कांस्टेंट की वैल्यू है 1/1 हो गया। फिर किसका? a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू है 4। a का वैल्यू कितना है? 4। सो 1/2 इंटू 1/2 आ गया 1/4 दैट इज इक्वल टू 1/4। यानी आ गया हमारे पे कैसा है? LHS और RHS दोनों कैसे हैं? बराबर है। सो LHS इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। क्लियर है? आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। एक्सरसाइज 2.2 का ये तो समझ में आ गया है कि अटेम्प्ट कैसे करना है और वेरिफिकेशन कैसे करना है। सही है, वेरी गुड।
चले नेक्स्ट थर्ड नंबर। आई होप इसे आप कर पाएंगे, आई होप इसे आप कर पाएंगे। निकालिए, चलिए मेरे साथ अटेम्प्ट करिए। कितना आ जाएगा? सबसे पहले तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में रखो। जो पहली बार में गलती कर दी, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही नहीं आपने चेक किया, लो पहले गलती हो गया। कुछ लोगों ने लगा दिया होगा 6 7 जा 42, अब वो 42 के फैक्टर करने लगे होंगे जो कि बिल्कुल गलत है। इसलिए क्योंकि पहले तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लो बेटा। तो 6x² माइनस का 7x माइनस 3। नाउ अब 6 और 3 का क्या करिए? 6 और 3 का अब अगर आइए मल्टीप्लीकेशन, जो कि कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। सही है। अब 18 के कितने करेंगे? दो फैक्टर। कौन कौन से आएंगे? सच दैट उन दोनों को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। तो कितना आ जाएगा? 9 2 जा 18 और 9 में 2 चले गए 7। करेक्ट। तो आ जाएगा 6x² माइनस 9 में से 2 को हमने कर दिया सब्ट्रैक्ट, और यहाँ पर आ गया हमारे पास x, फिर माइनस 3। अटेम्प्ट करेंगे, कितना आएगा? 6x² माइनस का 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस का 3। अटेम्प्ट करेंगे, कॉमन लेंगे तो इसमें 3 कॉमन हो जाएगा और x कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे 2x माइनस का 3। अब अगर मैं जल्दी जल्दी कर पा रहा हूँ तो ये मत कहिएगा कि भैया रुकिए रुकिए समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टीच यू द कंसेप्ट। इज दैट क्लियर? तब ये रोना ना कहिए तो ये समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे आ गया, वो कैसे आ गया। इसलिए बोल रहा हूँ सबसे पहले आप खुद से अटेम्प्ट करिए। मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया हुआ है, कॉमन कैसे लेते हैं ढूंढिए। ऐसा नहीं है कि जो मैंने कॉमन सिखाया वो रूट बस के लिए एप्लीकेबल है, वो हर जगह पे एप्लीकेबल है। तो उसे पहले आप अटेम्प्ट करिए खुद से, नहीं तो फिर दिक्कत देगा आपको। क्योंकि आप स्पून फीडिंग मत करिए बेटा। मैं करवा रहा हूँ वो अच्छी बात है, बट आप स्पून फीडिंग पे मत रहिए, मेरे ऊपर पे डिपेंडेंट ना हो जाइए कि जब तक भैया नहीं करेंगे हम नहीं करेंगे। भैया ने कंसेप्ट सिखा दिया, सब आपका काम क्या है? उसे अटेम्प्ट करना। चलो, +1 ब्रैकेट में आ गया 2x माइनस का 3। तो यहाँ पर आ जाएगा एक ब्रैकेट में आ गया आपके पास 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में आ गया 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा 3x इक्वल टू -1, सो x इक्वल टू आ गया बेटा माइनस का 1/3। और दूसरी तरफ आ गया 2x इक्वल टू 3, सो x इक्वल टू आ गया बेटा आपके पास 3/2 आ गया। इज दैट क्लियर बेटा? बिल्कुल सही। तो एक को मान लेते हैं हम लोग अल्फा, एक को मान लेते हैं हम लोग बीटा। इसे मान लेते हैं हम लोगों ने अल्फा, इसे मैंने मान लिया बीटा। अब क्या करना है? अब करना है वेरिफिकेशन। अब क्या करना है? अब करना है वेरिफिकेशन। चलिए तो डालेंगे हेडिंग वेरिफिकेशन। देखते हैं क्या हमारा आंसर सही है या गलत है। वेरिफिकेशन। सो पहला वेरिफिकेशन क्या कहता है? पहला वेरिफिकेशन कहता है सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होना चाहिए? अल्फा प्लस बीटा मस्ट बी इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए होना चाहिए भैया। आओ देखते हैं अल्फा का वैल्यू कितना है? -1/3 माइनस का 1/3 प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? 3/2 इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू कितना है? बी का वैल्यू कितना है? हाँ, कुछ बच्चे यहाँ पर 3 लगा रहे होंगे, पक्का है कुछ बच्चे 3 लगा रहे होंगे, क्योंकि वो भूल चुके हैं कि b जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ x निकालना है बेटा। ऐसे नहीं मिडिल टर्म देख के नहीं कर देना है, कोफिशिएंट ऑफ x निकालना है। तो कोफिशिएंट ऑफ x कौन है? 7 है, सॉरी -7 है, 7 नहीं है, क्या है? -7 है, तो माइनस टाइम -7 आ गया डिवाइडेड बाई a कितना है? a का वैल्यू तो भैया 6 है, तो यहाँ पर 6 आ गया आपका। अब सॉल्व करो लेफ्ट साइड को, कितना आ गया? 3 और 2 एलसीएम लेना पड़ेगा, जो कि 6 आएगा। 3 2 जा 6 होता है, सो माइनस का 2 आ जाएगा यहाँ पर, प्लस 2 3 जा 6 होता है, 2 3 जा 6, सो 3 3 जा 9, दैट इज इक्वल टू इधर पे आ गया माइनस माइनस प्लस का 7/6। राइट साइड पे हो गया 7/6, लेफ्ट साइड पे 9 में से 2 चलेगा तो 7/6, दैट इज इक्वल टू 7/6। LHS इक्वल टू RHS आ रहा है। पहला वाला तो वेरीफाइड है बेटा, करेक्ट। दूसरा वाला देखते हैं क्या है या नहीं है। दूसरा वाला क्या कहता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। अल्फा का वैल्यू कितना है? -1/3 इंटू बीटा का वैल्यू कितना है? बीटा का वैल्यू है 3/2, दैट इज इक्वल टू सी का वैल्यू कितना है? सी कांस्टेंट है, ये रहा 3, सो माइनस का 3 डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू है 6, 6 कर देंगे। सॉल्व करिए, -3 बन जाओ -3 डिवाइडेड बाई 3 2 6, दैट इज इक्वल टू माइनस का 3/6 आ गया। LHS इक्वल टू RHS, तो अब लिख देंगे हेंस वेरीफाइड।
फाइंड। क्लियर है? क्लियर है? वेरी गुड। अब आपको क्या करने हैं, अगले जितने भी सवाल हैं ये आपको HW में करने हैं, HW में करने हैं, HW में करने हैं। फिर हम लोग फॉर्मिंग ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगले दिन की क्लास में करेंगे, ठीक है ना? सो आई होप कि आपको आज समझ में आया होगा कि जीरोस कैसे निकालते हैं। जीरोस निकालने के साथ साथ उसमें हम लोगों ने आज एक नया टॉपिक पढ़ा जिसका है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वैल्यू पुटिंग समझ में आई? हाँ, वेरी गुड। चलो मिलते हैं।